हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग इश्यूज में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे जैसे दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो थोड़ा बहुत तो नोटिफिकेशन मिल सके। आज से मैं आरबीएसई मैथ के 11th क्लास की मैथ की बुक के बारे में जितने भी चैप्टर हैं उनका वीडियो बनाऊँगा और टीचिंग कराऊँगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय, सेट्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे समुच्चय क्या होता है। समुच्चय की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उनको हम समूह संग्रह कर दें, उनका संग्रह परिभाषित हो तो उसे समुच्चय कहते हैं। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण मैं दे देता हूँ, ताश की गड्डी। करते हैं। दूसरा मान लीजिए मैं दे देता हूँ, क्रिकेट की टीम 11 खिलाड़ी। तीसरा दे देता हूँ यहाँ पे, कक्षा में लंबे विद्यार्थी। देखिए, पहला है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में आपको पता है 52 पत्ते होते हैं। तो आप किसी से भी इसका संग्रह करा लीजिए, वो 52 पत्ते लेगा, 53 या 51 नहीं लेगा। दूसरा है हमारा क्रिकेट की टीम। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब किसी से इसका संग्रह करा लीजिए, वो 11 खिलाड़ी होंगे। वो ऐसे वैसे कर सकता है, जैसे एक पर रोहित शर्मा, दूसरे पर विराट कोहली, तीसरे पर शिखर धोनिया, दूसरे पर शिखर धोनिया, चौथे पर महेंद्र धोनी, चौथे पर हार्दिक पांड्या। पर वो होंगे 11 खिलाड़ी, ज़्यादा नहीं ले सकते। अब तीसरा है कक्षा में लंबे विद्यार्थी। तो इसका अब अलग अलग करेंगे तो अलग अलग परिणाम आएगा। जैसे किसी के हिसाब से तो रमेश सबसे लंबा है, बाद में सुरेश है। अगर मान लो कोई और है, उससे उसका ये परिणाम आ सकता है कि अनिल सबसे लंबा है, कमलेश सबसे छोटा है। ऐसे ऐसे आ सकते हैं। तो ये कक्षा में विद्यार्थी ये हमारा समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, ये समुच्चय हैं। अब आप बता दें कि अंग्रेजी वाले बड़े अक्षर जैसे ए, बी, कैपिटल, etc, इनसे समुच्चय को दर्शाया जाता है। और स्मॉल ABCD, ए बी सी डी etc, इनसे समुच्चय के अवयव को दर्शाया जाता है। मैं अवयव बताऊंगा आप क्या चीज़ होती हैं। मान लो कोई समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मान लो कोई समुच्चय है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इसके अवयव, इसमें कितने हुए? 6 अवयव है। वो देखिए, आपको मान लो ये ए अवयव ए का समुच्चय है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। इसमें लिखिए ए बिलोंग्स टू, हमारा ये समुच्चय हमारा ए है। एक बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार लिखे जाएंगे। अब अगला हमारा आता है समुच्चय का निरूपण।
अब बताएंगे समुच्चय का निरूपण। हेडिंग डाल लेते हैं समुच्चय का निरूपण। तो दोस्तों समुच्चय का निरूपण दो विधियों से होता है। पहले तो होती है सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय ऐसे लिखा रहेगा समुच्चय निर्माण रूप। इसको तो ऐसे भी कहती हैं टेबलर और रोस्टर मेथड। इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। दोस्तों हमारी पहली है सारणीबद्ध रोस्टर सबसे पहले तो ये बता दूँ इसे तालिका विधि भी कहते हैं। ऐसे में तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपको इसमें होता है इसमें सभी अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए अर्धविराम जैसे ये कोमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। देखिए इस पे क्या होता है सभी अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इसमें मैंने आपको ये उदाहरण दिया था ना, ये देखिए अब इसमें क्या सभी अवयव ये अवयव है 1 2 3 4 5 सभी अवयव 6 हैं। इसमें सही अवयव सभी 6 है। अर्धविराम ये देखिए अर्धविराम हो गए। अब क्या है बिना पुनरावृत्ति, इसमें देखिए किसी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं है 1 2 3 4 5 6 नहीं है ना। और ये मझला कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक होता है दोस्तों। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, आप कैसे बना सकते हैं। अब चलो उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण पहला उदाहरण ले लेता हूँ मैं 32 को विभाजित करने वाली सभी नेचुरल संख्या का समुच्चय। देखिए क्या होगा 32 को 1 विभाजित करते हैं, ये नेचुरल नंबर से 2 विभाजित करते हैं, ये भी है नेचुरल सब प्रकार संख्या है। 32 को 4 भी करती है, 8 भी करती है, 16 भी विभाजित करती है, 32 भी विभाजित करती है। तो ये देखिए ये इसका सारणीबद्ध रोस्टर रूप में समुच्चय को लिख दिया। दोस्तों दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो वो कहता है अंग्रेजी कैलेंडर के
महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय। तो अब कैसे लिखें? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऐसे ऐसे मुझे कोष्ठक के अंदर बंद कर दे। तीसरा मान लो आपको ये कह दे कि ये स्कूल शब्द है, इसके शब्दों का समुच्चय बताइए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एस सी, ये मान लो एच, ये ऐसे लिख देते हैं। तो ये दोस्तों गलत है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए ओ 2 बार आ रहा है तो इसमें एक ही बार लिखा जाएगा, ऐसे होगा ये एस कोमा सी कोमा एच कोमा ओ कोमा एल। तो इससे क्या होगा, सही होगा ये। ऐसे मुझे दोस्तों अब दूसरी विधि हमारी आती है समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम कैसे कहते हैं, चलिए सीखते हैं। इसमें तो आपको बता ही दिया होगा, सेट बिल्डर मेथड है और ये मेथड इसमें होता है, इसमें मध्य कोष्ठक के अंदर, मध्य कोष्ठक के अंदर अवयवों को सूचीबद्ध लिखने के बजाय उनके गुणधर्म को लिखा जाता है। देखिए इसमें हम मध्य कोष्ठक के अंदर अवयवों को न लिखकर उनके गुणधर्म को लिखते हैं, ये उसकी उल्टी है विधि है। जैसे एबीसी में देखिए पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पे 32 को विभाजित करने वाली सभी नेचुरल संख्या लिखिए। तो हमने इसमें ये दिया था, हमें ये लिखना था, इसमें ये दिया होगा और हमें ये लिखना होगा। इसमें हमें इस दूसरे में देखिए ये दिया होगा, ये लिखना होगा, इसमें ये दिया था, ये लिखना था। इस प्रकार ये उल्टी है। तो मैं क्या उदाहरण दूँ, जैसे कोई उदाहरण ले लेता हूँ मैं, ये उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लो पहला उदाहरण ले लिया मैंने, ये एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है, एक स्वर। अब स्वर तो आप जानते होंगे कौन कौन सी होती है, स्वर कौन से होते हैं, देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको हम देंगे। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें तो एक स्वर है, तो दोस्तों स्वर सब में से लेंगे। कोई ए लेता है, कोई ई लेता है, तो हम स्वर तो 5 होती है, इनमें से कोई भी ले सकता है, इसलिए हम ये 5 लेके आए समझ में। तो दोस्तों एक उदाहरण और लेता हूँ मैं, जैसे कोई ये ले लिया मैंने दूसरा उदाहरण। तो हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ये एक्स एक प्राकृत संख्या है तथा ये देखिए ऐसे दे देते हैं 3 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो अब देखिए 3 से बड़ी और 10 से छोटी रखनी है। तो 3 से बड़ी कौन कौन सी है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
ये हमारा समुच्चय हो गया। तो दोस्तों आया समझ में। तो अगला पाठ शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक आ गया है विभिन्न प्रकार के समुच्चय। पहले तो हम टॉपिक का नाम लिखेंगे, ले लेता हूँ। विभिन्न प्रकार के समुच्चय, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। दोस्तों समुच्चय बहुत से प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी और नूल सेट। तो दोस्तों रिक्त समुच्चय परिभाषा क्या लिखेंगे हम? रिक्त मतलब कुछ नहीं। तो इस परिभाषा क्या हो गया? परिभाषा क्या होगी? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए रिक्त समुच्चय कहलाता है वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब इसमें एक भी अवयव ना होता है। इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शून्य समुच्चय होते हैं। अब आपको देखिए प्रदर्शित कैसे करते हैं। इसको प्रदर्शित हम फाई से करते हैं। ये क्या है? तो फाई, इसे फाई से कर देते हैं, मतलब शून्य है। इसका मतलब शून्य नहीं है, मतलब इसको फाई से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रोस्टर रूम में। रोस्टर रूम में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे रोस्टर रूम में। कैसे लिखेंगे? रोस्टर रूम में कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ऐसे देखिए ये मंजिला पोस्टर लिख दिया ऐसे। अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसके अंदर कुछ लिख देंगे। जैसे मान आपने 0 लिख दिया, शून्य लिख दिया, तो ये एक कभी हो गया इसमें, तो ये शून्य समुच्चय नहीं होगा। तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। ये इसका प्रतीक ऐसे दर्शाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कोई ये समुच्चय नंबर की कोई दिया है, कोई एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है यह इस प्रकार। प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि ये हमको ये उदाहरण दिया, 1 से बड़ी और 3 से छोटी। यहाँ पे मैंने सॉरी 2 होगा, 2 से छोटी। तो आप बताइए 1 से बड़ी और 2 से छोटी, जैसे प्राकृत संख्या कौन सी होगी? नहीं होगी ना। तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। इस प्रकार यदि मान लो कोई उदाहरण ये दे दे x² - 2 अब 0। अब देखिए अब x² है, इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है ना, तो ये भी रिक्त समुच्चय, मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है। आइए समझ में। अब हमारा दूसरा प्रकार है समुच्चय का एकल समुच्चय। क्या है दोस्तों? एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट। तो एकल समुच्चय की भाषा क्या होगी? वह समुच्चय क्या होगी? वह समुच्चय जिसमें केवल
एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। देखिए वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, मतलब इसमें केवल एक अवयव होगा, वह एकल समुच्चय होगा। अब देखिए दोस्तों, मान लो ये कोई समुच्चय है ए बराबर इक्वल टू ये कोई, तो इसमें क्या है, एक अवयव है, तो इसे यह एकल समुच्चय है। फिर मान लो कुछ वैल्यू ये से लिख देते हैं, तो ये भी दोस्तों एकल समुच्चय में आता है, क्योंकि मतलब कोष्ठक के अंदर हम कुछ चीज लिख रहे हैं तो मतलब वो एक हो गई, एक गिना जाएगा, तो ये एकल समुच्चय हो गया। जैसे ये कोई ये दे दे एक्स एक्स, एक प्राकृत संख्या दे दे हमको, इस प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि ऐसे दे दे, ऐसे दे दे आपको, नहीं दोस्तों ऐसे दे दे आपको, ऐसे, तो अब क्या लिखेंगे, 3 और 5 के बीच क्या होती है, सिर्फ 4 होती है, तो ये एकल समुच्चय हो गया। अब हमारा तीसरा समुच्चय होता है, देखिए तीसरा समुच्चय क्या होता है हमारा, तीसरा होता है, दोनों को साथ में लिख देता हूँ इसलिए मैं, परिमित व अपरिमित समुच्चय, परिमित व अपरिमित समुच्चय। तो हम पहले परिमित समुच्चय देखेंगे, तो परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होगी, परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। पहले मैं अपरिमित समुच्चय की और परिभाषा लिख लेता हूँ, बाद में दोनों को साथ में समझा दूंगा। और दूसरी हम अपरिमित लिख लेते हैं, इसमें इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे समझते हैं, उदाहरण। तो चलिए मैं 3 उदाहरण ले लेता हूँ। पहला हमारा है, ये कोई समुच्चय है 1 2 3 4, ये हमारा मान लो ये समुच्चय है, या इसे हम ऐसे दर्शा किया, एक ले लेता हूँ मैं एक्स एक्स, एक प्राकृत संख्या है, दोस्तों पहला उदाहरण है, इसमें देखिए समुच्चय अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, सिर्फ कितनी है 4, तो ये परिमित है, मतलब परिमित है, लास्ट से सीमित है, अनंत नहीं है, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। दूसरे में देखिए केवल एक समुच्चय है, एक अवयव है, तो देखिए
एकल समुच्चय है ये, तो इसकी संख्या भी परिमित है, अनंत नहीं है। तीसरा देखिए एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या। अब दोस्तों देखिए ऐसे प्राकृत संख्या बहुत है, एक से लेके अनंत तक है, बहुत है। तो ये अपरिमित संख्या है, तो ये अपरिमित समुच्चय है। अगर मान लो ये उदाहरण दे दिया आपको कोई, ये उदाहरण दे दिया जैसे स्पेशल एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको। तो स्पेशल एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए आपको ये दे दिया है इक्वल टू एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या जो 40 को विभाजित करती है अब दोस्तों ये परिमित समुच्चय है, अपरिमित नहीं होगा। अब 40 देखिए, 40 को कौन कौन कहते हैं, एक करता है, दो भी करता है, चार भी करता है, फिर पाँच भी करता है, छः नहीं करता, सात नहीं करता, आठ भी करता है, 10 भी करता है। इस प्रकार है लास्ट 40 ही आएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। और ये परिमित समुच्चय, इसमें समुच्चय संख्या इतनी जा सकती है। अब हमारा अगला समुच्चय है समान समुच्चय। समान समुच्चय इसको कहते हैं दोस्तों, ये आप परिभाषाएं और सूत्र ध्यान समझ लेंगे ना, तब आपको प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रश्नावली के और एग्जाम्पल के सभी के वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। तो इसलिए हम समान समुच्चय अब देखते हैं। तो दोस्तों इस समुच्चय को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ आपके सामने। से मैंने ये लिख दिया, ये पहला उदाहरण मैंने ये लिख दिया, दो इसमें लिख दिया। दूसरा उदाहरण मैंने लिख दिया एक्स एक्स ये एक और लिख दिया मैंने, और डी पर लिख दिया मैंने जैसे मैंने ई पर ये उदाहरण लिख दिया है तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाँच तथा एक्स 15, और एक और लिख लेता हूँ फाइव कहते हैं, तो सही है इनमें। तो दोस्तों पहले में देखिए दो है, दूसरे में देखिए अब इसका हम हल निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 है। इसका हल क्या होगा, एक्स बराबर अंडर रूट 6 है, एक्स बराबर अंडर रूट 36 आएगा और 6 आएगा। इसका हल मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 आएगा। और तीसरे का हल क्या आएगा, एक्स बराबर 4। जैसे पहले का हमसे 2 है, दूसरे का समुच्चय ये 2 होगा, दूसरे का क्या आएगा समुच्चय 6 आएगा, और तीसरे का क्या आएगा जैसे 4 आएगा। और चौथे में क्या है, तो डी में तो आप देखेंगे ई है, 2 ही होंगे, -5 और 5। अब ई में देखिए अब क्या होगा, तो ये देखिए इसमें क्या 5 से छोटी 15 से बड़ी, तो वो से क्या होगी जो 5 से छोटी और 15 से बड़ी, उसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसे ही होगा या 5 होगा। अब देखिए ये एकल समुच्चय है ही। अब देखिए हम अब हो गया, तो देखिए ए में अवयव कितने हैं, एक अवयव, इसमें एक अवयव है, बट अवयव समान नहीं है ना, इसमें 2 है, इसमें 6 है। सी में एक अवयव है 4, इसके साथ समान नहीं है या इसके साथ समान नहीं है। अब देखिए
ये इसके साथ समान है। अब देख, ये एक का समुच्चय है ना, ये भी एक का समुच्चय, तो ये दोनों समान है, तो इसमें संख्या एक एक समान अवयव है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, चलिए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा होगी दोस्तों, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। फिर बात समझ आई, दो समुच्चय ए तभी समान समुच्चय होंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक समुच्चय ए में हो। तो हम इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसे कर सकते हैं, ए समान बी लेते हैं, ए इक्वल टू बी, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक के समान होगा। अगर नहीं होगा तो इसे असमान समुच्चय कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ये असमान समुच्चय परिभाषा क्या होगी कि ए व बी के समुच्चय में ए का प्रत्येक अवयव बी में ना हो, या हो तो बी का प्रत्येक ए में ना हो, या बी का प्रत्येक ए में ना हो। मतलब किसी एक का भी अवयव है ए में होना जरूरी नहीं है, दोनों का अवयव होना जरूरी है, तभी वे समान समुच्चय होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है उप समुच्चय। सब सेट है। तो दोस्तों इस समुच्चय को मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए ये है, ये कोई ए समुच्चय है, ये 3 5 और ये बी मान लो समुच्चय दिया हुआ है हमें। एक्स एक्स से 6 से छोटी है प्राकृत संख्या। अब इसमें देखिए ये बी भी यही हो गया ना, 1 3 5। देखिए ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, 1 3 5 1 3 5, तो ए बी का उप समुच्चय हुआ। तो इसको क्या लिखे, ए कंटेन बी या बी कंटेन ए, ये दोस्तों समान समुच्चय और है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव है तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय बी का प्रत्येक समुच्चय ए का भी है तो समुच्चय बी ए का भी समुच्चय। यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का और समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उप समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। समझिए दोस्तों, अभी देखिए
ए और बी तो मान लो कोई समुच्चय है, जैसे ए और बी को मान लो तो समुच्चय हैं। अगर ऐसे ऐसा है ए बी को कंटेन करता है परंतु ये दोनों समान नहीं है, तो ए ए ए बी का क्या कहलाता है, उच्च समुच्चय कहलाता है, और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अंतराल के रूप में आर के समुच्चय। तो लिखता हूँ मैं अंतराल के रूप में आर के समुच्चय। तो मैं इसको सिंपल समझा देता हूँ। ये देखिए, इसे इसे ये एक्स एक ये है हमारा, तो दोस्तों देखिए इसमें सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का प्रयोग हुआ है। इसमें ग्रेटर देन लेस देन इजिकल का भी इजिकल टू का प्रयोग हुआ है। तो ये तो हुआ विवर्त, ये हुआ सहवर्त। अभी देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये जैसे ए बी है, इसका ये भी चिन्ह होता है, ये विवर्त का होता है। जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ए बी ऐसे लिखेंगे। जैसे अब मान लो हमें ये दिया है, ये एक्स, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ए और बी तो होंगे, तो इसको इजकल का प्रयोग होने सेमोर्तराल हो गया, तो दोनों तरफ ऐसा कोष्टक लगाएंगे। अब इसके ऐसा कोष्टक लगाएंगे जिसकी पहचान भी होती है। तो अगर मान लो आपको ये दे दिए बाई चांस, ऐसा दे दिया जाए, अब आप सोचोगे एक तरफ तो ऐसा है एक तरफ ऐसा है, इजकल टू नहीं है तो सही, तो इसको अभी हम ए बी तो लिख देंगे। अब इसकी तरफ ये वो इजकल टू नहीं है, तो सही, तो इजकल टू नहीं है तो ऐसे करेंगे, इसकी इजकल टू है कि ऐसा हो जाएगा। फिर इस तरफ है तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको आएगा क्वेश्चन में आएगा, मैं समझा दूँगा, आपको ऐसा दिया होगा तो आपको ये ऐसा बनाना पड़ेगा। मान लो 2 4 दे दिया आपको, यहाँ पे आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, 2 एक्स, आपको ऐसा ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दोनों ऐसे दे दिया जाए तो आपको बराबर लगाना पड़ेगा, ऐसे होगा। अभी आपको कैसे चुनेंगे एक्सरसाइज में आपको मैं समझा दूंगा। तो अगला हमारा टॉपिक आता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो टॉपिक को लिख लेते हैं, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सबसेट। तो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ब्रह्मांड होता है। वैसे तो ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्मांड में है, तो इसका भी क्या परिभाषा क्या होती है, जब विचाराधीन सभी समुच्चय, परिभाषा क्या होगी, जब देखिए जब परिभाषा लिखते हैं, जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ये से मान लो ये से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिया मैंने। तो मान लो ए कोई समुच्चय है 1 3 5, और बी कोई समुच्चय मान लो 2 4
6 8। अब देखिए इन दोनों के उपसमुच्चय इन दोनों में समान है, मेरे ये दोनों अवयव में ये भी समान है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया सारा।